कोई तो कहती है हमारी जानकी की सिया की बहुत तपस्या होगी, तभी उसे वर के रूप में ये मिले, क्योंकि घर और वर दोनों बेटी की तपस्या के द्वारा मिलते हैं। माता पिता तो अच्छे से अच्छे घर में देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी बढ़िया नहीं मिलता तो ये फिर अपना ही प्रारब्ध होता है। इसलिए बेटियों को बहुत धार्मिक सदाचारी होना चाहिए। इसका असर उसके होने वाले घर और वर के ऊपर इसका असर होता है। को कहिए भूपति पहचाने, मुनि समेत सादर सन्माने। को कहे जो भय यही विधाता, सब कहीं सुनी उचित फलदाता। कोई विधाता ब्रह्मा को, कोई महादेव को, तौ जानकी ही मिलई बरु येहू, नाहिन आली यहाँ संदेह। एक तो कहती है हमारी बेटी इतनी तपस्विनी है और मुझसे लिखवा लो, ये समझ लो कि ये तो हमारे जामाता बन ही गए। हमारी बेटी जानकी को वर के रूप में यही मिलेगी। शिव का धनुष इन्हीं के हाथ से टूटेगा। वो मन ही मन में कहने लगी। इतने में रात हो गई। लक्ष्मण राम आए गुरुदेव के चरणों में। रात का समय था। गुरुजी ने कथा सुनाई। कैत कथा इतिहास पुरानी, रुचि रजन जुग जाम सिरानी। गुरुजी ने बड़ी मधुर मधुर कथा सुनाई। कैत कथा इतिहास पुरानी। मुनिवर सैन कीन तब जाई, लगे चरण छापन दो भाई। गुरुजी लेट गए थे। बताऊं, गुरुजी लेट गए थे और दोनों के दोनों राजकुमार गुरुदेव के चरणों की सेवा कर रहे थे। गुरु कृपा के बिना भक्ति जानकी नहीं मिलेगी, ये बिल्कुल पक्का है। राजा तो और भी आए, वो धनुष नहीं तोड़ पाए। क्यों? क्योंकि धनुष अहंकार का प्रतीक और अभिमान रूपी धनुष तो गुरु कृपा के द्वारा ही तोड़ा जा सकता है। तो आज जगत को भगवान ने, उन्हें किसके पाम दबाने की जरूरत है? वो तो स्वयं ईश्वर है। परमात्मा भी धरती पर आ जाएगा तो उसका भी काम बिना गुरु के चलेगा नहीं। बड़े भाग्य से गुरुजनों के चरणों तक, उनके तलवे तक हमारा हाथ पहुंचता है। प्रभु राम और लक्ष्मण रात रात भर गुरुदेव के चरण दबाते दबाते उनके चरणों में ही सो जाते हैं। सबसे पहले प्रातः लखन का उठना होता है। उठे लखन निश विगत सुनी, अरुण सिखा धुनि कान। गुरुते पहले जगत पति, जागे राम सुजान। दिए जल गए हैं। टीवी चल रही है बड़ी वाली दोनों। दीप प्रज्वलन माता जी के किनारे पर हुआ है। पूर्वज बड़े आनंदित होंगे, बहुत उन्हें शांति मिलेगी। देखो बिल्कुल मैया जी के किनारे पर दीप दान हो रहा है। एक बार